पानीपत की पहली लड़ाई की कहानी। पानीपत की पहली लड़ाई, जो 20 अप्रैल 1526 को हुई, भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर, जो कि तुर्की साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, और इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, दोनों के बीच यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई ताकत के उदय के लिए भी लड़ा गया था। इस युद्ध की कहानी में रणनीति, युद्धकला और मनोबल के अद्वितीय पहलू हैं, जो इसे भारतीय इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बना देते हैं। युद्ध की पृष्ठभूमि। बाबर, जो कि तैमूर के वंशज थे, पहले ही अफगानिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों पर अपनी नजरें जमा चुके थे। बाबर के सामने दिल्ली की लोदी सल्तनत एक बड़ी चुनौती थी, जिसका शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी का शासन कई विवादों और संघर्षों से घिरा हुआ था। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद इब्राहिम ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कई संघर्षों का सामना किया था, जिनमें खासतौर पर उसके भाइयों से भी संघर्ष हुआ था। बाबर के आक्रमण से पहले इब्राहिम का साम्राज्य कमजोर था और उसे अपने विरोधियों का सामना करना पड़ रहा था। बाबर की सेना, जो कि तैमूरी साम्राज्य की एक अनुशासित और प्रशिक्षित फौज थी, के पास एक अद्वितीय सैन्य संरचना और युद्धकला थी। बाबर का इरादा दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना था, ताकि वह भारत में एक नया साम्राज्य स्थापित कर सके। बाबर ने पहले ही काबुल और आसपास के क्षेत्रों में अपनी ताकत को स्थापित कर लिया था और अब वह दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। युद्ध के पहले के घटनाक्रम। पानीपत के मैदान में युद्ध से पहले बाबर ने अपनी रणनीति तैयार की थी। उसने दिल्ली की विशाल सेना के मुकाबले अपनी छोटी सेना को अधिक रणनीतिक रूप से तैयार किया था। बाबर ने अपनी सेना के बीच में तोपों का उपयोग करने की योजना बनाई थी, जो उस समय की एक नई और शक्तिशाली युद्धकला थी। बाबर का मानना था कि बड़ी सेना के मुकाबले उसका प्रशिक्षण और आधुनिक युद्ध तकनीक अधिक प्रभावी साबित होगा। इब्राहिम लोदी की सेना का आकार बाबर की सेना से बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी सेना में ढेर सारे छोटे छोटे भागों में बटी हुई थी और उसकी कमान भी उचित तरीके से नहीं हो रही थी। इसके अलावा इब्राहिम की सेना में कई सिख, अफगान और राजपूत सैनिक शामिल थे, जिनमें से कई के मन में इब्राहिम के प्रति नफरत थी। युद्ध से पहले इब्राहिम ने बाबर के खिलाफ एक बड़ी सेना तैयार की थी, जो उसे दिल्ली से बाहर लाकर उसे पूरी तरह से नष्ट करने का इरादा रखती थी। युद्ध की शुरुआत 20 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। बाबर की सेना की संख्या केवल 12,000 थी, जबकि इब्राहिम की सेना करीब 1 लाख सैनिकों पर आधारित थी। हालांकि इब्राहिम के पास बड़ी सेना थी, बाबर ने अपनी छोटी सेना के साथ युद्ध की कला में अपनी समझदारी का प्रदर्शन किया। उसने युद्ध क्षेत्र को इस तरह से चुना था कि वह अपनी सेना की स्थिति को मजबूत कर सके और इब्राहिम की सेना को जाल में फंसा सके। बाबर ने पहले तो अपनी तोपों का उपयोग किया, जो उस समय की नवीनतम युद्ध सामग्री थी। बाबर ने इन तोपों का इस्तेमाल इब्राहिम की सेना के मनोबल को तोड़ने और उन्हें भ्रमित करने के लिए किया। इन तोपों की आवाज और धुआं इब्राहिम की विशाल सेना के लिए एक मानसिक दबाव का कारण बने। बाबर की सेना ने इब्राहिम की सेना को चारों ओर से घेर लिया और उनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया। इब्राहिम की सेना की हार। इब्राहिम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाबर की सेना के खिलाफ कड़ी चुनौती दी, लेकिन बाबर की सेना की रणनीति और तोपों के प्रभाव ने इब्राहिम की सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। युद्ध के दौरान इब्राहिम के कई सैनिक अपनी स्थिति से भाग खड़े हुए। एक निर्णायक क्षण आया जब इब्राहिम का हाथी भागने लगा और इब्राहिम का मनोबल पूरी तरह टूट गया। इसके बाद बाबर की सेना ने इब्राहिम की सेना को चारों ओर से घेर लिया और इब्राहिम खुद भी युद्ध भूमि से भागने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि वह बहुत दूर तक भाग नहीं सके और युद्ध में मारे गए।
इब्राहिम की मृत्यु के बाद दिल्ली की लोदी सल्तनत समाप्त हो गई और बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। पानीपत की पहली लड़ाई का प्रभाव। पानीपत की पहली लड़ाई ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि रणनीति, सेना की प्रशिक्षण और नवीन युद्धकला युद्ध के परिणाम को बदल सकती है। बाबर की विजय ने उसे दिल्ली के सुल्तान का ताज पहनाया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने अपनी सेना के साथ दिल्ली में प्रवेश किया और वहां पर मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। यह लड़ाई सिर्फ एक साम्राज्य की शुरुआत नहीं थी, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को भी बदलने वाली थी। बाबर ने इस युद्ध के बाद दिल्ली को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो कि भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक था। इस युद्ध ने भारत में तुर्कों और मुगलों की ताकत को स्थापित किया और अगले कुछ 100 वर्षों तक मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। निष्कर्ष: पानीपत की पहली लड़ाई एक ऐतिहासिक युद्ध थी, जो न केवल बाबर की सैन्य क्षमता को साबित करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही समय पर सही रणनीति और संसाधनों का उपयोग युद्ध के परिणाम को पूरी तरह से बदल सकता है। बाबर की विजय ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नई दिशा दी और इस युद्ध के परिणामस्वरूप मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने भारतीय इतिहास को कई शताब्दियों तक प्रभावित किया।